के क्लास में हम मूविंग कर्व प्लेट का न्यूमेरिकल करेंगे। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ए जेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर 7.5 सेंटीमीटर स्ट्राइक ए कर्व प्लेट एट इट्स सेंटर with a velocity of 20 meter per second. The curve plate is moving with a velocity of 8 meter per second in the direction of jet. The jet is deflected through an angle of 165 degree. Assuming the plate is smooth, find force exerted on the plate, power of the jet, third efficiency of the jet. तो हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, इसका डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ जेट कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। कर्व का वाटर जेट कहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, इसके सेंटर पे स्ट्राइक कर रहा है। उसका वेलोसिटी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। मूविंग प्लेट यू वेलोसिटी से आगे बढ़ता है, जिसका वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना दिया है, 165 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना होता है, ये इसको हम बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक एक कर्व प्लेट के, तो इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 165 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है। गिवन क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास डायमीटर ऑफ जेट 7.5 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा 0.075 मीटर। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा π/4, डी मतलब 0.075 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.004417 मीटर स्क्वायर। यह इसका एरिया हो गया। वेलोसिटी ऑफ जेट कितना दिया हुआ है, v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकेंड। मूविंग प्लेट का वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, u का, ये दिया हुआ है हमको 8 मीटर पर सेकेंड। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दिया हुआ है थीटा, सॉरी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दिया हुआ है 165 डिग्री। तो ये हो गया हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन तो ये कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दिया हुआ है 165 डिग्री। ये कितना एंगल होगा, थीटा। यहाँ पे से जेट स्ट्राइक करेगा, ये एंगल थीटा है, ऐसा ये एंगल थीटा रहेगा। ये टेंजेंट जब इसमें बनाते हैं तो ये रहेगा थीटा, तो ये एंगल क्या रहेगा हमारा, थीटा रहेगा। तो ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है 180 माइनस थीटा इक्वल टू 165 डिग्री। तो थीटा यहाँ से हम निकाल लेंगे, ये आएगा 180 माइनस 165 इक्वल टू 15 डिग्री। और क्या दिया है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं दिया है। हमको क्या क्या निकालना है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द प्लेट। तो सबसे पहले फोर्स निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर जेट ऑन द कर्व प्लेट, ऑन द कर्व्ड प्लेट in the direction of z, in the direction of z। तो z का डायरेक्शन क्या है, x डायरेक्शन में है। तो फोर्स कैसे निकलेगा, x डायरेक्शन में। तो इसका डेरिवेशन हमने किया था। x डायरेक्शन में फोर्स का वैल्यू क्या आता है, रो ए v माइनस यू का स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करते हैं, 1000। एरिया हो जाएगा 0.004417। वेलोसिटी हमको दिया हुआ है v20 स्मॉल u8 इसका स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 15 डिग्री। तो ये सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 1250.38 न्यूटन। ये हो गया हमारा फोर्स। अब क्या निकालना है हमको, वर्क डन, वर्क डन बाय द जेट ऑन द मूविंग प्लेट। ये कितना होता है हमारा, ये होता है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ जेट इनटू कर्व प्लेट, मूविंग कर्व प्लेट का वेलोसिटी। तो ये फोर्स हमने निकाला अभी 1250.138
और स्मॉल यू दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1003.04 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो गया, वर्क डन हो गया। यही हमारा क्या होता है, आउटपुट एनर्जी होता है जेट का। यही हमारा क्या होता है, आउटपुट एनर्जी, जो कि जेट का होता है। अब हमको क्या निकालना है, इफ़िशियंसी ऑफ वाटर जेट ऑफ द जेट। तो इफ़िशियंसी क्या होता है, आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी ऑफ वाटर जेट। तो इनपुट एनर्जी क्या होता है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा यहाँ पे का, ये होगा 12m इंटू वी का स्क्वायर। तो यहाँ पे से हम इफ़िशियंसी निकालते हैं, इफ़िशियंसी आएगा वर्क डन। आउटपुट एनर्जी क्या होता है, वर्क डन पर सेकेंड, और इनपुट एनर्जी हो गया काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। तो इसका वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा 1003.04 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकालते हैं हम, ये होगा हाफ रो ए वी क्यूब, क्योंकि हमको पता है मास पर सेकेंड क्या होता है, रो ए वी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा हाफ एम वी स्क्वायर, एम की जगह हम ये पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हाफ रो ए वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपॉन 1/2, डेंसिटी हो जाएगा 1000, एरिया है हमारा 0.004417, वेलोसिटी है हमारा 20⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आता है 0.564 और 56.4% इफ़िशियंसी ऑफ जेट कितना आया, 56.4%। सिंपल न्यूमेरिकल था, फॉर्मूला बेस्ड था। जो डेरिवेशन अच्छे से कर लेगा वो न्यूमेरिकल भी अच्छे से कर लेगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।